नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। यदा कदा कहते हुए सुना है कि वैज्ञानिक लोग अध्यात्म को नहीं मानते हैं, लेकिन बंधुओं, काफी परीक्षण करने के बाद ईश्वरीय प्रार्थना जो आध्यात्मिक साइंस में कही गई है, अध्यात्म में कही गई है, उसको अब वैज्ञानिक लोग भी मानने लगे हैं। ईश्वर प्रार्थना को मानने वाले व्यक्ति का मन बहुत मजबूत हो जाता है। इस बात का यकीन करो, आप इस बात का यकीन करो कि ईश्वरीय रूपी वह सर्वोच्च शक्ति प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की मदद अवश्य करती है। जब आप प्रार्थना करते हो तो यह यकीन रखना चाहिए कि प्रार्थना करने वाले हर व्यक्ति की मदद ईश्वर की वो सर्वोच्च शक्ति हमेशा करती है, तो आपकी भी करेगी। व्यक्ति को प्रार्थना करने व धार्मिक होने से ऐसा एहसास होता है, ईश्वर की प्रार्थना करने, आराधना करने या धार्मिक होने से व्यक्ति को यह एहसास होता है कि कोई सर्वोच्च शक्ति, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से उसकी मदद अवश्य करती है। कोई तो शक्ति है जो उसकी मदद करती है। अभिप्राय यह हुआ कि नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार जब मनुष्य को चारों ओर से घेर लेते हैं, तब वह दुखों को प्राप्त होता है। ईश्वर की शक्ति से उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, उसमें सकारात्मक सोच बनती है। ईश्वरीय प्रार्थना से, आराधना से, पूजा से, भक्ति से उसमें उस ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा पैदा होती है, और प्रेम श्रद्धा के अनुसार की गई प्रार्थना उसमें एक सकारात्मक सोच का संचय करती है कि कोई साथ हो या ना हो, कोई मदद करे या ना करे, लेकिन एक सर्वोच्च सत्ता है पूरे ब्रह्मांड की, तीनों लोगों की, वह मेरी अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य मदद करेगी। तो अभिप्राय यह हुआ कि ईश्वर की भक्ति, पूजा, प्रार्थना, आराधना व्यक्ति के नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में परिवर्तित कर देती है और वह सुख को प्राप्त हो जाती है। अर्थात प्रार्थना सुख को प्राप्ति का एक माध्यम साबित हो जाती है, उसे सुख आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब विचार आता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना का क्या कोई अनोखा तरीका है। जब हम अपने इष्ट देवता की प्रार्थना करें, उस समय श्रद्धा और प्रेम भाव रखकर यह विचार करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? गुणों का, अपने इष्ट के गुणों का, कि आपके इष्ट देवता ने कितने संघर्ष किए हैं, वो विचलित नहीं हुए, उन्होंने प्रभु से शिकायत नहीं की,
उन्होंने इतने संघर्ष किए, वो इतने महान हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितनी कुर्बानियां दी, कितना त्याग किया। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और योगेश्वर जगत गुरु श्री वासुदेव कृष्ण जी की बात करें, उनके ही जीवन को देखें, तो उनका जीवन कितना संघर्ष भरा हुआ था। माता कैकेयी के वचन के अनुसार प्रभु रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। वासुदेव श्री कृष्ण जी महाभारत से निपटे ही थे तो यदुवंशी भाई भाई आपस में टकराकर लड़कर मरने लगे। बचपन में पूतना उठा ले गई, कंस पीछे पड़ गया, राक्षसी उठा लेगी, कालिया नाग से लड़े। कितने संघर्ष इन महापुरुषों के जीवन में आए, कितनी परेशानियां आई। अब भगवान शंकर को, महादेव जी को ही ले लीजिए, अपना सब कुछ त्याग कर हिमालय के पर्वत पर जाकर समाधि में बैठे रहते हैं। भूतनाथ कहते हैं, नंगे कहते हैं कि ये तो ओगड़दानी है, इनके पास तो कुछ नहीं है, नंग धड़ंग है। हिमालय ने भी कह दिया था, हिमालय के दामाद रहे हैं ये। और राक्षसों से कितने लड़ाई की, माता भगवती ने भी लड़ाई की। तो देखिए इनके जीवन में, यानी कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, पूजते हैं, शक्तिशाली हैं, दिव्यता है, उनके जीवन में भी कितना संघर्ष आया और उन्होंने राक्षसों का दमन किया और हंसते हंसते उस परेशानी को झेला। अब वाहे गुरु नानक देव जी को ही ले लीजिए, उनके जीवन को देखिए। उन्होंने अपना सारा घर लुटा दिया जनता की सेवा में और उफ तक नहीं की। अब सिखों के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को ही ले लीजिए। उन्होंने जनता की सेवा में, दूसरों की सेवा में, दूसरों की रक्षा के लिए अपना पूरा परिवार तक कुर्बान कर दिया। साईं बाबा ईसा मसीह को ही ले लीजिए, ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह को ही ले लीजिए। वो तो राह दिखाने लोगों को चले थे, धर्म की राह पर चलाने के लिए चले थे, लेकिन उनको सूली पर ही चढ़ा दिया गया, उनको सूली पर टांग दिया गया। तो इस तरीके से अनेक महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन में संघर्ष आया है और संघर्ष, परेशानियां आई है और संघर्ष के साथ उस परेशानियों का मुकाबला करने के बाद उन्होंने अपने आप को नायक बनकर दिखाया है। तो यह नहीं समझना चाहिए, इनसे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आप अकेले नहीं हो जिनके जीवन में दुख आया है। दुख तो सबके जीवन में आया है, ध्यान देना। दुख तो सबके जीवन में आया है, तू अकेला नहीं है जिसके जीवन में ये दुख आया है। दुख तो सबके जीवन में आया है और जिसने संघर्ष किया, जो जीता वही सिकंदर। अगर तुम्हारे सामने कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, खड़ी हो जाती है, तो आप ईश्वर से शिकायत मत कीजिए। ध्यान देना वो क्या कहना चाहता है। वो तुम्हें नायक बनाना चाहता है, वो चाहता है तुम जीरो से हीरो बन जाओ, नायक बन जाओ, जिस तरह से और सब बने हैं।
वो तुम्हें नायक बनाना चाहता है, हीरो बनाना चाहता है। अगर आप समस्या से डर कर बैठ गए, शिकायत करने लगे, तो हीरो कैसे बनोगे? कहते हैं, महापुरुषों का कहना है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो तुम्हें भी परेशानी में डाला है, तुम्हारे पास में भी सामने भी एक समस्या खड़ी की है, तो उसने इसलिए की है कि वो तुम्हें नायक बनाना चाहता है, तुम्हारी भलाई के लिए की है। और जब वो नायक बनाना ही चाहता है, जिस तरीके से वासुदेव कृष्ण जी अर्जुन को नायक बनाना चाह रहे थे, वरना एक सुदर्शन चक्र से पूरी सेना को नष्ट कर देते और युद्ध जिता देते। लेकिन वो कह रहे थे कि हे अर्जुन, तू अपना नाम कर ले, काम मेरा कर ले, काम मेरा हो जाएगा, नाम तेरा हो जाएगा, तू माध्यम बन जा, नायक तू बन जा, जीत का सेहरा तेरे सिर पर चढ़ जा। प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो आप भगवान मेरा नाम हो रहा। जब वो आपको नायक बनाना चाहता है, आपके सामने समस्या खड़ी की है कि संघर्ष कर, उठ खड़ा हो, शिकायत मत कर, मैं तेरे साथ हूं। अर्जुन को भी तो वासुदेव कृष्ण ने कहा, तेरा सारथी मैं हूं, तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा, बस हाँ कर दे। तो इसलिए डट जाना चाहिए, समस्या से लड़ने के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। प्रभु तूने मुझे नायक बनाने के लिए समस्या खड़ी करी है मेरे सामने, मैं इसको जीत कर दिखा दूंगा, वो सिकंदर बन कर दिखाऊंगा, जो जीता वही सिकंदर, मैं नायक बन कर दिखाऊंगा। मुझे यकीन है जब तूने संघर्ष के लिए मुझे खड़ा किया है, पुकारा है, तो मेरी मदद के लिए सारथी बनकर अवश्य आएगा। तो वो तुम्हारा इस समस्या में सारथी जरूर बनेगा, बस आप अर्जुन बन जाइए। परेशानी रूपी इस महाभारत के लिए खड़े हो जाइए, लड़ने के लिए जीत तुम्हारी है। रोना मत समस्या देखकर, मुस्कुराना के प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा है। तो सुख की प्राप्ति हो जाएगी, जीत तुम्हारी हो जाएगी, नायक तुम बन जाओगे। भगवान कभी अपने बंदों का बुरा नहीं सोचता, परेशानी डालता है तो तुम्हें नायक बनाने के लिए, जीरो से हीरो बनाने के लिए, जगत में प्रकाशित करने के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। अगर जीवन में संघर्ष न आए, सहजता से ही सफलता मिल जाए, कोई मेहनत ना करनी पड़े, जैसे किसी को दक्षिणा दे, पाठ तू कर ले, पूजा तू कर ले। एक जगह एक पाठ हो रहा था, वहाँ पंडित ने कहा कि माथा टेक लो भगवान की मूर्ति के आगे। तो जजमान उस पंडित से क्या बोला, मैंने तो पैसे दे रखे हैं, दक्षिणा दे रखी है, मैंने तो पैसे दे दिए, माथा तू टेक, भगवान के आगे माथा तू टेक, तुझे माथा टेकने के लिए पैसे दे रखे हैं। तो ऐसी विचित्र विडंबना होती है, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती। पंडित जी कर्मकांड में अपने जाप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2, 4, 5 घंटे लगातार बैठे हुए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करोगे तब कीमत का पता चलेगा। सहजता से अगर सफलता मिल जाए तो कीमत का पता नहीं चलता, मज़ा उसमें आता है जो संघर्ष करके मिलती है। किसी को उधार की सफलता मिल जाए उससे मज़ा नहीं आता, संघर्ष के बाद जो मिलती है उसे मज़ा आता है। तो इसीलिए भगवान तुम्हें संघर्ष के लिए परेशानी में डाल रहा है कि संघर्ष करो और नायक बन जाओ, खड़े हो जाओ और नायक बन जाओ। भगवान सदा आपके साथ है, हर परेशानी में साथ है, लेकिन हम तो कायर बनकर, धनुष छोड़कर उससे शिकायत करने लगते हैं, प्रभु समस्या का निवारण तुम करो। अरे निवारण तो मैं करूँगा, संघर्ष तो मैं करूँगा, प्रभु बस सारथी बनकर मेरे साथ रहना।
तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। तो दर्द उसने दिया है, दवा भी वो देगा, लेकिन खानी तो तुम्हें पड़ेगी। खड़े हो जाओ और संघर्ष करो और परेशानी दूर हो जाएगी। वो सारथी बनकर तुम्हारे साथ जरूर है, ये यकीन रखना। ओम नमः शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव।